आपके अंदर ही आपको डूब जाना है। और डूबने का मतलब है कि आप जो पढ़ रहे हैं, जिस वक्त से आपने किताब हाथ में ली है, उस वक्त से ही आपका इमेजिनेशन शुरू हो जाना चाहिए कि आप ये पढ़ रहे हैं और आपका इमेजिनेशन शुरू हो गया है। जी हाँ, इमेजिनेशन इमेजिनेशन कंपलसरी, बहुत ज़्यादा जरूरी। जैसे आपको किताब पढ़ रहे हैं, अब मैं जैसे एक सब्जेक्ट की बात करूँगा, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं आप, को मान लीजिए कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप जहाँ पर है, जैसे बैठे हैं, जिस तरीके से बैठे हैं, कुछ भी बैठे, मतलब तरीका तो आपका बैठने का से होना चाहिए, सॉरी, तरीका बैठने का आपका से होना चाहिए, ठीक है। और आप भूल जाइए कि आप क्या हैं, कहाँ पर बैठे, ये आप खुद को भूलिए, पूरी दुनिया को भूलिए। उसके बाद आप ये जो किताब की दुनिया है उसमें जाइए। अब जैसे समय कोई किताब है, उसमें लिखा होता है सिंधु घाटी सभ्यता, तो जैसे अब आपको भूल जाना है सब कुछ, और ये सिंधु घाटी सभ्यता है जो आप पढ़ रहे हैं, उसी वक्त से, उसी सेकंड से आप इमेजिनेशन शुरू कर दीजिए। जी हाँ, उसी सेकंड से आप इमेजिनेशन शुरू कर देंगे। अगर आप इमेजिनेशन शुरू कर देंगे तो आप किताब के साथ साथ, उसके साथ साथ चलते जाएंगे। मैं सब कुछ भूलने की बात कर रहा हूँ, और इमेजिनेशन किताब के साथ में चलने की बात कर रहा हूँ मैं। अभी जैसे मैं बात करूँ अब जैसे मैं बात करूँ तो इसमें दे रखा है कि एक भारत भूखंड एक भौगोलिक इकाई है। अब जैसे पढ़ना है, जैसे भारत का वैभवपूर्ण अतीत, तो अभी हम जो भी है, क्या है, कुछ भी है, जो भी है, वो सब कुछ भूल जाएंगे। हम शुरुआत, अब फिर जब को सब कुछ भूल करके जिस समय से पढ़ रहे उस सेकंड से ही इमेजन करना शुरू कर देना हमको। जैसे भारत भूखंड एक भौगोलिक इकाई रहा है। विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि समुद्र के उत्तर एवं बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है, यहाँ से अब विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है, तो समुद्र के विष्णु पुराण का इमेजिनेशन कर लीजिए। विष्णु पुराण, समुद्र के उत्तर और बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है, समुद्र के उत्तर में ये समुद्र है, इसके उत्तर में जो ये वाला प्रदेश है, और बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में ये बर्फीला प्रदेश हिमालय आ गया, इसके दक्षिण में ये वाला प्रदेश, उसका नाम भारतवर्ष है। ये सब कुछ ऐसे इसमें दे रखा है, तो बिल्कुल इमेजिनेशन कर, इसके जो जो चल रहा है उसके साथ में इमेजिनेशन चलता रहेगा, तो हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी बात। अब जैसे हम बात करते हैं, कोई मूवी है, पिक्चर है, वो बिल्कुल बिल्कुल दिख रही है हमको, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाती है एक बार की स्टोरी। और अब जो किताब की है वो हमारे दिमाग में फिट नहीं होती। अब जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, एक इस चीज़ ये, अगर मैं आपके सामने किताब रख दूँ तो आपके समझ में नहीं आएगा। एक कितनी बार भी पढ़ोगे आपके समझ में नहीं आएगी, बहुत कम समझ में आएगी। और अगर मैं आपके सामने अखबार रख दूँ तो आपके एक बार में समझ में आ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि वो पढ़ा, वो भी लिखा हुआ और ये भी लिखा हुआ है, दोनों में फ़र्क क्या है? फिर वो अखबार है, किताब है, इसी का फ़र्क है क्या? ये वो लिखा हुआ है और ये दोनों में लिखा हुआ है, हमारे सोच का फ़र्क है ये, कि अखबार में ये लिखा हुआ है, वो रोज़ आता है तो एक बार पढ़ने में फटाफट से पढ़ते, और ये किताब है, पढ़ना पड़ेगा, ये है और वो है, पढ़ना ज़रूरी है। तो हमारा क्या है, बिल्कुल एक सिस्टम ऐसा अंदर का बना हुआ है, हम उसको पढ़ नहीं सकते। इंटरेस्ट जिसको कहते हैं कि अखबार में रोज़ आज देखते खबर क्या है, तो वो इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन किताब में क्या है, पुरानी किताब है, ये और वो समझ में आता है, तो हमारे इंटरेस्ट का भी इसका फ़र्क पड़ता है। इमेजिनेशन का भी फ़र्क पड़ता है, इमेजिनेशन का और इंटरेस्ट का भी फ़र्क पड़ता है। तो हम जब से पढ़ रहे हैं, जब से स्टार्ट कर रहे हैं, उसी वक्त इमेजिनेशन शुरू हो जाना चाहिए। साइंस का पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं तो उसमें भी इमेजिनेशन शुरू हो जाना चाहिए। जब तक हम इमेजिनेशन के साथ में नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती, शुरू ही नहीं हो सकती, पूरी कहाँ से होगी। हम बाकी ऐसे पढ़ते रहेंगे, ऐसे पढ़ते रहेंगे बस, और उससे कुछ नहीं हो जाएगा। और एक चीज़ ये भी है कि जैसे आप कुछ भी पढ़ते हो तो उसको अंडरलाइन करके ज़रूर पढ़ो करो। आप जैसे कुछ भी पढ़ते हो तो उसको अंडरलाइन करके ज़रूर पढ़ो उसको, आपके ये है ये, और अंडरलाइन करने के लिए आप पेंसिल ले लीजिए, अंडरलाइन करके पढ़िए। आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, जैसे आप कुछ भी पढ़ोगे, अंडरलाइन करते हो पढ़ोगे, तो आपका दिमाग बिल्कुल, आपको बिल्कुल वैसा हो जाएगा, आपका दिमाग बिल्कुल वैसा हो जाएगा पढ़ने के टाइप को, और आपको बिल्कुल अलग अलग आइडिया रहेगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। सही बोल रहा हूँ मैं? जैसे अभी आप जैसे कुछ भी पढ़ोगे तो उसके और नोट, और उसके और पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जो भी जो भी पॉइंट है, आप वो पहले देख लीजिए कि हाँ, ये भारतीय इतिहास की जानकारी कैसे होते हैं। एक तो धार्मिक स्रोत है, और कौन कौन से स्रोत है? धार्मिक स्रोत है, एक बौद्ध साहित्य, एक तो धार्मिक स्रोत है, और इसके अलावा
देखिए ये बता, ये इसमें ये सारणी के अनुसार बताइए। देखिए जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरुआत कौन जानने की कौन कौन सी शुरुआत है, कि पुरातात्विक शुरुआत है, साहित्यिक शुरुआत है, ये सारे किताब में दे रखे हैं। मैं इस खांचे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस खांचे की बात नहीं कर रहा हूँ, तो समझने के लिए हिसाब से दे रखे हैं। लेकिन जो अगर मैं बोल लूँ कि ये पुरातात्विक शुरुआत है, फिर पुरातात्विक शुरुआत है, फिर उसका सारा मैटर दिया हुआ है, उसके बाद फिर साहित्यिक शुरुआत है, फिर उसका मैटर दिया हुआ है, तो अलग अलग है। पहले तो पुरातात्विक शुरुआत दे रखा, पहले हमको समझने के हिसाब से दे रखा है। कैसा? समझने के हिसाब से। तो पहले हम जितने भी टॉपिक के पहले उन टॉपिक को देख लें कि ये वाले टॉपिक है और हमको ये पढ़ना है इस वाले टॉपिक के अंदर। तो हम पहले ये वाले टॉपिक को पढ़ लेते हैं, पहले देख रहे हैं हाँ भाई ये टॉपिक निपटाना है, तो उस टॉपिक में ये है, ये है, ये है और ये है। तो इनको एक एक का नंबर ले लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। और पढ़ते समय हमेशा जो अंडरलाइन करके पढ़ो आप, कि ये राजदूत मैगजीन द्वारा इंडिका लिखी गई है, और दिमाग में चलता रहना चाहिए कि हाँ ये मैगजीन है और इसके द्वारा इंडिका लिखी गई है। ये इमेजिनेशन करके पढ़ो। इसमें दे रखा है यूनानी साहित्य है, तो अपने दिमाग को यूनान में ले जाओ। यूनान जैसे इसमें दे रखा है कि यूनानी लेखकों में, माफ़ कीजिए थोड़ी उसकी प्रॉब्लम हुई मोबाइल की। अब जैसे इसमें दे रखा है यूनानी साहित्य है, तो अपने दिमाग को यूनान में ले जाओ और वहाँ पे लिख देखो कि यूनानी लेखकों में एक तो टेसियस है, हेरोडोटस है, नरियाकर्स है, आनिक्रिटिस, स्ट्रेबो, यूरेन स्काई। तो इन सब के साथ में एलेक्स प्रमुख है और इनके बहुत से है किताब है। चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी लेखक, और आप चंद्रगुप्त के दरबार में ले जाओ दिमाग को, चंद्रगुप्त के दरबार में चले जाओ, वहाँ पे चंद्रगुप्त के अपने खुद को घुमाओ, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहाँ पे खुद को घुमाओ, जो भी आप इमेजिनेशन कर रहे हो उसके साथ में हो जाओ। आपको मतलब किताब बैठ नहीं देना, आपको दिमाग को ले जाना कि हाँ आपको वहाँ जाना है, इमेजिनेशन करते हो वहाँ पे जाना है। जब आप पढ़ोगे ऐसे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अंडरलाइन करते हो पढ़ो, किताब को घिसते हो पढ़ो। आपने कभी देखा होगा, कभी इंटरव्यू में किसी का लेते हैं जो पास हो जाता है, जब मेरिट में आते हैं उनके सिलेक्शन होने वाला होता है, तो वो बोलते हैं कि हमने हमारी किताब को काला किया होता है। तो काला कैसे किया होता है? बिल्कुल अंडरलाइन करते तो चलते, तभी तो काले होते हो। रिवीजन ही आपका ऐसे होता है, जब अंडरलाइन पढ़ते हो, जब पढ़ने का तरीका वास्तव में यही है और रिवीजन करने का तरीका वास्तव में यही है। आप बैठे बैठे अगर इसको रिवीजन करोगे तो आपको रिवीजन नहीं होगा। इसमें क्या, चीनी विवरण। अब अपने दिमाग को कहाँ ले जाना? चीनी। आपको जाना कहाँ है? चीन। चीन में जो फाइयान है, सुहिंसोंग है, इंसांग है, इत्सिंग है, उनके साथ में जाना है। तो आप अपने इमेजिनेशन करते हुए पढ़ो। आप जब तक इमेजिनेशन करते हुए नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। और आपको जो पहली वीडियो कैसे लगी है, कोशिश पूरी है कि आपको जो तरीका है वो बताया है, कोशिश की है। और आप कमेंट में बताइए कि तरीका कैसा लगा, और आगे भी बनाते रहेंगे वैसे वीडियो। और शुरुआत कर रहे हैं जो नोट्स बनाए हैं उसके आगे की वीडियो बनाने की। तो कमेंट में करिए कैसे क्या लगे, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो वीडियो बनाए हैं शुरू कर रहे हैं आज से। और साथ ही आपको जो बसंत पंचमी उसकी ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।